अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ एक बड़े ही अच्छे और ख़ास मेहमान आए हैं हमारे पास, शहजाद साहब, और इनका माशाल्लाह बड़ा प्रिंटिंग का बिज़नेस है और आज ये बड़े मज़े की हमें बातें बताएंगे। और ऐसे लोग पाकिस्तान में बड़े कम मौजूद हैं, क्योंकि अगर इन्हें आप 12 बजे का टाइम दें तो ये हो सकता है ये 11:30 बजे तशरीफ़ ले आएँ। टाइम के बड़े पाबंद हैं और बड़े मज़े की बातें करते हैं। आज हम इनसे कुछ नया सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े आपके पीछे पड़ा था लेकिन आज आप आ ही गए हाथ से तो बस मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले तो जो मेरे सुनने वाले हैं या जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ ना तो मैं कोई इतना बड़ा आलिम हूँ। सबसे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो साढ़ा दिल ही नमाज है, वो दिल कितों नमाज हो गया है। अगर दिल में नमाज हो, सबसे पहले नबी पास को माफ होती नमाज। आप ना पढ़ते जी नबी हैं जिनको जब्राइल सलाम आके उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इनको उठाऊं, उनकी शान है ना। मौत का फरिश्ता आया तो इजाज़त लेके आया, उन्होंने कहा जी मैं किसी के पास इजाज़त लेके नहीं, कभी आपके पास मैं इजाज़त लेने की अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अगर आप इजाज़त दें तो उनकी रोशनी डालें। आपने जो पहले सवाल किया था पस पर्दा कि अल्लाह ने कहा जो बेनमाजी होगा उसको मैं ये सज़ा दूंगा, ये दूंगा, ये बिल्कुल सारी बातें ठीक है। लेकिन अल्लाह ने ये भी साथ कहा है, मैंने भी बाद में आपको बताया था कि अभी अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो बंदा 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अगर ये मैं नहीं कह रहा, ये परवरदिगार कह रहा है, दुनिया जहान का मालिक है, कि अगर बंदा ज़मीन से लेके आसमान तक रेत के ज़रों के बराबर भी गुनाह लेके आ जाए तो मैं उसको बख्श दूँगा। क्यों? ठीक है जी। अब देखिए वो बात भी ठीक है कि एक नमाज छोड़ेगा उसको मैं जहन्नम के इतने गोते लगाऊंगा, वो भी ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने किसी पूछना नहीं हो पाए मैं कुछ कर रहा हूँ बख्श दिया कि ना बख्श नहीं, वो गफूर रहीम है। मैंने पहले बताया ना कि 3 से अगर मैं गलती नहीं तो क्योंकि मैं आप वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने सुनी हुई उलमा से अपने, और मेरे जो जिनका मैं फॉलोअर हूँ वो किसी को दादू तवीज़ कर देना फूके मारते हैं कि आज राज लाता हूँ ताका लै जाओ तो तवीज़ लै जाओ सारा कुछ ठीक हुई नहीं। वो बताते हैं कि कुरान और अल्लाह का कुरान और हदीस ये चीज़ें कहते हैं, मैं उनका फॉलोअर हूँ। सही। बस अच्छा ये बताएं, आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, जो लेडीज़ हैं, छोटे छोटे जो कपड़े पहनती हैं फैशन के, इसमें इसके ऊपर बात करें क्या? देखिए बात चूँकि ये चीज़ जानी है मीडिया में, मैं उस हद तक बात कहूँगा। मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे घर में मेरी बहू है, मेरी बेटी है। मैं ये समझता हूँ कि ये गलत नहीं इसको कहता, ये जहन्नम की तरफ हमारे कदम बढ़ गए। ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। औरत का बाल अगर नंगा हो जाता सूरज नहीं निकलता, ठीक है। अब आप देखें उलमा ये फरमाते हैं कि मर्द ने औरत की मुशाबहत कर ली है और औरत ने मर्द की मुशाबहत कर ली है। इसका मतलब है कि अगर आपने लंबे बाल रखे, कानों में मुंदियाँ डाल रही हैं, हाथों में कड़े डाल ली है, इसका मतलब है अल्लाह की बनावट पे आपको इतराज़ है। वो यार मैंने बूढ़ी पढ़ना थी, मैं मर दूंगा। लेकिन एक हदीस है या मैंने कहीं सुना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंबे बाल थे, फिर इतने कंधे से ऊपर थे और इस तरह। बिल्कुल ऐसे सुना होगा आपने, मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर ये बात मान भी ली जाए तो देखें कि उन्होंने ये ऐसे क्यों किया। हम उनका विजन क्या था? हमारा विजन वो नहीं है कानों में मुंदरियाँ, इधर भी सिर में बाल, पीछे गुत्त की हुई है। उन्होंने हाँ रखे, मैंने सुना है कि आपने छोटे बाल रखे, लंबे रखे। देखना यह है कि विजन क्या था उसमें, कोई नौज़ुबिल्लाह कोई फाशी का, कोई गलत बात का कोई चीज़ अंसर शामिल तो नहीं था। हमने जो इस वक्त आप भी उसी माशरे में रह रहे, मैं भी रह रहा हूँ। मैंने आप सब कह रहा है कि सारी मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, वो मेरी बच्चों की तरह हैं, मेरी 2 बहुएँ हैं, मेरी बेटी है, उसके अलावा जो माशरा चल रहा है हमारा। मैं नहीं समझता कि ये दीन यानी लिबास वाइज औरत हमारे मुल्क में आप देखते हैं लोग कहते हैं यूरोप में जी बड़ी याशी है। मैं तो झूठ बोलता हूँ, मैं यूरोप में रह के आया हूँ। अच्छा ठीक है जी, मेरी फैमिली लंदन ज़रा सेटल है, मैं भी काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। वहाँ एक कैटेगरी है, एक हल्का है जो जिसको आप याशी कह सकते हैं। अच्छा आपको लंदन में जो पाकिस्तान में आपको कुछ नजर, ये लंदन में नज़र नहीं आएगा। जो फर्स्ट नहीं, जो आज़ादी समझ लें, जो आज़ादी जहाँ पे आपको औरत की और मर्द की नज़र आ रही है,
ये आपको लंदन में नजर नहीं आएगी। मैं दूसरे में कोई बात नहीं करता। वो कैसे, वो किस तरह? वो इस तरह उनकी एक लिमिटेशन है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि मौज मेले के लिए ये जगह है, इबादत के लिए ये जगह है, खाने पीने की ये जगह है, और शराफत के लिए ये जगह है। अब देखना कि आपने कौन सा रास्ता अपनाना है। तो यहाँ भी तो वही है। नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ। यहाँ क्या, यहाँ पता कि यहाँ ये क्या। अब यहाँ की मिसाल को देता हूँ मैं। आप मुझे बताएं कि आप किस लिहाज से अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा अपना लिबास ही कोई नहीं है, मुझे आप ये बताएं। क्या नहीं है? अपना लिबास क्या है हमारा? शलवार कमीज। कौन पहनता है शलवार? मैं अभी सऊदी अरब, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह पाक ने मुझे अपना नवाजा और मुझे अपने घर बुलाया। लेकिन मैं गया, मेरी बेटी गई और मेरी बेगम गई, और मैंने वहाँ देखा है कि उनका नज़र आ रहा है कि ये अरबी है। ठीक है। अब यहाँ क्या है, किसी ने आधी पैंट पहनी है, किसी ने पूरी पहनी है। क्यों जी? आप मैं सही कह रहा हूँ जी? आप व्हाट डू यू थिंक? मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, किसी ने आधी पैंट पहनी है। नहीं, देखो, लिबास को महसूस कर लें कि जी हमने पैंट पहननी है, हमने शलवार पहनी है, हमने जब्बा पहनना है। सऊदी अरेबिया ना, सऊदी अरेबिया मजदूर तबका है वो तो शलवार कमीज ही पहनता है। कितने %? ज्यादातर वही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी शलवार नहीं, कमीज पहनते हैं। नहीं, परसेंटेज। तो आपने शलवार कमीज क्यों नहीं पहनी? मैं कौन सा इस माशरे से बाहर हूँ? नहीं, मैं कौन सा इस माशरे से बाहर हूँ? मैं भी इस मुल्क का बशिंदा हूँ ना, मैं भी इसी माशरे का। देखना ये, अब देखें, अब कुछ लोग कहेंगे यार ये बंदा जो है क्लीन शेव है, दाढ़ी भी नहीं रखी हुई सही तरीके से। मैं कहता हूँ ये सारी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप ये जरूर कोशिश करें कि जितना आप दीन पे चल सकें। आपके पास कोई इस किस्म की अथॉरिटी नहीं है, या मेरे पास है। मैं कहूँ यार सभी साहब जो हैं वो बड़े बहुत नेक हैं, वाह वाह, 5 वक्त नमाजी है, ओह मशे में दौड़ टकरे मार मार के अपना चेहरा मतलब ठीक कर लिया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने को पहले बताया कि हम लोग, जो इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है वो समझता कि मैंने पढ़ा तीर मार। मैं भाई सबसे नहीं, ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 5 वक्त नमाजी है, मेरा मसाया मुझे तांग है, वो ख़त्म नमाज। घर वाले साथ बदतमीजी करता है। 5 वक्त नमाजी है, घर में बदतमीज है, ख़त्म, 0। 5 वक्त नमाजी है, हज उमरा किया, चर्च बेच रहा है। पठान, जैसे पठान लोगों में आम मशहूर है ये। बहुत से ऐसे लोग मतलब मेरे मिलने वाले नहीं जिनको मैं जानता हूँ, 5 वक्त नमाज है, अपना आज भी किया, उमरा की, शराब का कारोबार है, शराब बेचते वो क्या जी बिजनेस है? ये कुछ नॉनसेंस। कौन सा बिजनेस है यार? देखो, अल्लाह ताला ने हमारे नबियों में, सहाबा में अब्दुल रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा, ठीक है। अशरा मुबशरा मीन्स आपको पता होगा नबी ने दुनिया में बिशारत। बहुत अमीर आदमी थे, हलाल। दीन में अमीर होना जुर्म नहीं है, दीन में हराम का पैसा से अमीर होना जुर्म है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप सल्लम के दो बेटियां आपके निकाह में थी, बहुत अमीर आदमी थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत अमीर आदमी थे। अब जब वो आप अल्लाह पाक ने दीन की समझ दी, इधर आए, खुद छोड़ दिया, क्या मेरा अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं तो नहीं इस्तेमाल करता कोई चीज़। अच्छा, आप कह रहे थे कि जो लंदन है और यूरोप है ये अय्याशी का अड्डा नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अब कह रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा है। हाँ, वो कैसे? ये मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल है। ऐसे कैसे? मुझे आप वहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा फ्रैंक फ्री बात करूँ, जी बेशक, वहाँ पे फिर के आपको बाज़ारों में गली में फिर के आपको शहवत नहीं आती। किसी लड़की को आपने देख लिया, किसी औरत लड़की, जवान लड़की को देख ली, मर्द औरत को देख लिया, आपको शहवत नहीं आएगी। वहाँ पे सब मैं बताता हूँ, शहवत नहीं आएगी आप जिस लड़के को। मैं तो, मेरी तो उम्र आपसे बहुत ज़्यादा है, मैं भी जवानी में गया था, उसके बाद भी क्यों। यहाँ आप घर से निकले हैं तो आपकी नज़र सड़क पे पड़ी तो आपको शहवत आनी शुरू होगी। आपको दिल कर रहा है यार वो हो काश ये किसी तरह मेरे पास है, या किसी तरह मैं इसको यहाँ से भगा के ले जाऊँ, उठा के ले जाऊँ। वहाँ चीज़ नहीं है। वहाँ जो तो ये तो हमारी गलती है ना अंदर की। हाँ बिल्कुल। वहाँ की जो अय्याशी है ना, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से,
ये लोग गलत कहते हैं। वहाँ ये है कि लड़की जा रही है, उसको उसने कहा भी मैं आप है या मैं हूँ कि जी मुझे आपसे दोस्ती करनी है या शादी करनी है, वो हाँ करे तो ठीक है, नहीं करे अस्सलाम वालेकुम। यहाँ क्या करते हैं, लड़की के सामने चुक डबे कोई गड्डी पा लो, बंदे बुला लो, गाड़ी में उठा के ले जाओ उसको। खुदा न खासा आजकल जो कुछ आप देख रहे हैं, बच्चियों के साथ हो रहा है गलत काम हमारे पाकिस्तान में। अच्छे काम को गलत किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे एक लड़की आपको पसंद आई, आप जवान जान हैं, अब अम्मी अबू को बताएं, अम्मी को बताएं कि अम्मी वो लड़की मैंने देखी, उसको मैं टेस्ट करता हूँ, आपने मेरे लिए उसको क्या है। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये है कि यार ये मैं इसको बीवी बनाता हूँ, अगर आप वो आपको स्वाब में चला जाएगा, नेकी तरफ बात चली जाएगी। अगर आपके ज़हन में नहीं कोई गल नहीं, चुको इनू लै चलो, खुदा ना खास्ता, यार वो कोई भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है, वो किसी की भी जो निकली है। आजकल बच्चियाँ जॉब कर रही हैं, वो आपको ख्याल है कि सारी लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ मजबूरन जॉब कर रही हैं, क्योंकि आजकल जो मम्मी डैडी लड़के हैं, जो भाई भी हैं, बाप भी हैं, घर बैठ ना मैं पा जी मैं क्या करना, मैं को थक मैं तो नहीं जाना। राजा साहब के एक मर्द को किस उम्र में शादी करनी चाहिए? फी ज़माना मेरी शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। फी ज़माना इस वक्त मैं ये समझ दूँ कि नॉट मोर देन 25 साल की उम्र तक, उसमें आप गुनाह से बच जाए। बस हमें अब जो आखिरी हमारे लम्हात हैं, मैं फिर इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा, बहुत सी बातें रह गई हैं। हमारे जो लम्हात हैं वो इस वक्त, अगर आप शादी 25 साल की उम्र में कर दो, हमारे मुल्क में 80% 70% करप्शन ख़त्म हो जाएगी। आज जितनी भी गुफ्तगू हुई है इंशाल्लाह, उसमें मैं सबसे पहले जो मेरे सुनने वाले हैं, जो सुनेंगे मुझे पहली दफ़ा या सुनने वाले हैं, उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें ये जितनी भी मैंने बातें की हैं, ये मैंने उलमा से, और ये मेरी ज़ाती राय में शामिल है। इसमें कुछ गलती भी हो सकती है, और इसमें कुछ शायद मैंने जीदा जैसा तो कोई ऐसी बात नहीं की। जो मैंने उलमा से सुना और जो मैं समझता हूँ कि मेरे नज़रिए के मुताबिक इस ठीक है, कुरान हदीस जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं उलमा से सुना है, उस हिसाब से मैंने जो बताया अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह की रहमत से। और हाँ, मैं आखिर में ये बात कहूँगा, बहुत से लोग अब आप यूरोप को बड़ा पसंद करते हैं और यूरोप को बड़ी तारीफ़ें करते हैं, मैं भी करता था। मैं आपसे जो साबिस्तार लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आखिर में, कि वो एक दफ़ा अल्लाह का घर और अल्लाह के नबी का घर ज़रूर देखें। और ये देखने के बाद मेरा ये दावा है, मैं तो सब कुछ भूल गया, सच्ची बात है। मैं ये समझता था कि यूरोप बहुत खूबसूरत है, बड़ा साफ़ सुथरा है। ये नहीं कि मैं बैसियत मुसलमान कह रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अल्लाह का घर देखने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा देखने के बाद आपको सब कुछ भूल जाएगा। आपको सिर्फ अल्लाह याद रहेगा, अल्लाह का घर याद रहेगा, नबी याद रहेगा, नबी का वो चीज़ मैं बयान ही नहीं कर सकता, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जो मेरी फीलिंग्स हैं वहाँ जाके हुई हैं और अभी तक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं इस रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरे लोग अभी तक नहीं गए और साहिब साथ और जा सकते हैं, वो सबसे पहले मौके पे वहाँ जाएँ। बहुत शुक्रिया शो पे आने का। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।